आजकल ऐसा क्यों लगता है? मतलब दिन तो वही 24 घंटे का है, पर वक्त जैसे हाथ से फिसल जाता है। चारों तरफ ईमेल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ध्यान ही नहीं लगता कहीं। हाँ हाँ, ये तो आजकल सबकी कहानी है, बिल्कुल। और इसी चीज से, इसी कश्मकश से निकलने का एक तरीका बताती हैं जेक नैप और जॉन ज़ेरात्स्की की किताब मेक टाइम। अच्छा, मेक टाइम। हाँ, तो आज हम उसी के कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ ज्यादा काम मतलब प्रोडक्टिविटी हैक्स वाली किताब नहीं है। इसका फोकस इस पर है कि जो चीजें हमारे लिए सच में जरूरी हैं, उनके लिए हम सोच समझकर, जानबूझकर वक्त कैसे बनाएं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। इसमें वो एक 4 स्टेप का सिस्टम है ना, HLR। बिल्कुल, HELR: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट। हाँ, ठीक है, तो चलिए इसी को समझते हैं, कैसे हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करके अपना फोकस और एनर्जी मतलब बेहतर कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम फंसते कहाँ हैं, प्रॉब्लम क्या है। किताब 2 बड़ी वजह बताती है। पहली है बिजी बैंडवैगन। बिजी बैंडवैगन मतलब वो एक सामाजिक दबाव सा है ना, कि हर वक्त बिजी दिखो, बिजी रहो। भले ही उस बिजीनेस का कोई, क्या कहते हैं, कोई मतलब न निकल रहा हो, बस व्यस्त दिखना है। हाँ, ये बात तो है। कई बार लगता है कि हम सच में उतने व्यस्त हैं भी, या बस व्यस्त दिखने की एक दौड़ है। और दूसरी वजह क्या बताई आपने? दूसरी वजह है इन्फिनिटी पूल्स। इन्फिनिटी पूल्स जैसे सोशल मीडिया की फीड्स कभी खत्म नहीं होती। न्यूज़ वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान और हमारा वक्त बस सोखती जाती हैं। और ये जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं कि हम इनमें उलझे रहें, बस रिएक्ट करते रहें। अच्छा, तो मतलब हम एक तरह से डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, रिएक्टिव मोड में। एग्जैक्टली। और इसी का हल है वो हेल सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेप है हाईलाइट। इसका मतलब हुआ कि दिन का एक सबसे जरूरी काम चुनना। सुनने में तो आसान है, पर रोज इतने सारे काम होते हैं, उनमें से एक कैसे चुने? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, पर यही इसकी खूबी है। ये आपकी पूरी टू डू लिस्ट नहीं है। ये वो एक चीज है जिसे पूरा करके आपको लगे कि हाँ, आज का दिन वसूल हो गया। अब वो चीज जरूरी भी हो सकती है, या शायद कोई ऐसी चीज जिसमें आपको मजा आता हो या जिससे संतुष्टि मिलती हो। अच्छा, तो अर्जेंसी, जॉय या सेटिस्फैक्शन में से कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। और उसे बिल्कुल साफ रखना है। जैसे सिर्फ रिपोर्ट पर काम करना है नहीं, बल्कि रिपोर्ट का सेक्शन 3 आज पूरा करना है, एकदम स्पेसिफिक। ये एक तरह से अपने दिन का इरादा तय करना है। इंटेंशन सेट करना। ठीक है, मान लिया हाईलाइट चुन लिया। फिर आता है लेजर, यानी उस पर फोकस करना। और मेरे ख्याल से ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। फोन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें? काफी है? नोटिफिकेशन बंद करना जरूरी है, वो एक हिस्सा है, पर लेजर मोड इससे ज्यादा है। ये अपने लिए एक, क्या कहते हैं, एक फोकस का किला बनाने जैसा है। फोकस का किला, दिलचस्प। हाँ, मतलब ऐसा माहौल बनाना जहां ध्यान भटके ही कम। हो सकता है फोन दूसरे कमरे में रख दें, या जो वेबसाइट्स ध्यान भटकाती हैं उन्हें कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दें, या बस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगा लें। किताब यही कहती है कि आप ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, देखें आपके लिए क्या काम करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, माहौल भी बदलना पड़ेगा। सही है? ठीक है, हाईलाइट हो गया, लेजर हो गया। अब है एनर्जाइजिंग। इसकी क्या जरूरत है? देखिए, फोकस करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, दिमागी भी और शारीरिक भी। जैसे फोन बिना बैटरी के नहीं चलता, वैसे ही हमारा दिमाग भी बिना एनर्जी के फोकस नहीं कर सकता। और यहाँ किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताती है। सिर्फ कॉफी पीने या नींद पूरी करने की बात नहीं है। ओह, कॉफी और नींद के अलावा और क्या? हाँ, छोटी छोटी चीजें जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे थोड़ी देर टहल लेना, या ऑफिस में सीढ़ियां चढ़ना, दिन में थोड़ा हिलना डुलना, संतुलित खाना खाना, मतलब प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी से बचना, पानी ठीक से पीना। हाँ। यहाँ तक कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना, प्रकृति में समय बिताना, ये भी दिमाग को रिचार्ज करता है। शायद कॉफी से भी ज्यादा असरदार और बिना किसी साइड इफेक्ट के। कमाल है, मतलब टहलने जैसी मामूली चीज भी फोकस बढ़ा सकती है। हाँ। और नियमित ब्रेक लेना, स्क्रीन से दूर। हाँ, वो भी जरूरी है। एनर्जी सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं आती, इन छोटी छोटी आदतों से लगातार बनती रहती है। ठीक है, और अब आखिरी स्टेप, रिफ्लेक्ट। दिन के आखिर में सोचना कि क्या हुआ। हाँ, रिफ्लेक्ट करना।
और ये सिर्फ ये नहीं कि क्या-क्या काम निपटाया, ये एक तरह का आंकलन है सीखने के लिए। खुद से कुछ सवाल पूछना, जैसे आज का हाईलाइट क्या था, क्या मैं उसके लिए वक्त निकाल पाया या पाई, कौन सी लेजर तकनीक काम आई, कौन सी नहीं आई, एनर्जी के लिए क्या किया, क्या वो काफी था, कल क्या अलग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रोज का एक छोटा सा चेक इन है अपने साथ, बिल्कुल। ताकि आप इस सिस्टम को अपने हिसाब से बेहतर बना सकें। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार सीखने और एडजस्ट करने का प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर ये मेक टाइम कोई सख्त रूटीन नहीं है, बल्कि अपने लिए सही तरीका ढूंढने का एक फ्रेमवर्क है। मतलब डिफॉल्ट मोड से निकलकर इंटेंशनल मोड में आना, सोच समझ कर जीना। एकदम सही कहा। और वो जो व्यस्तता का एक भ्रम है ना, उसे तोड़ना। असली कीमत, असली संतुष्टि सिर्फ बिजी रहने से नहीं मिलती, वो गहरे फोकस्ड काम से मिलती है। तो मेक टाइम का सार यही है, रोज छोटे छोटे जानबूझकर किए गए बदलावों से अपने वक्त और अपने ध्यान पर कंट्रोल पाना। और जैसा आपने शुरू में कहा था, मकसद सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जहां हम उन चीजों के लिए वक्त निकाल पाएं जो हमें सच में खुशी, मतलब और संतुष्टि देती हैं। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अगर कल से सिर्फ एक लेजर तकनीक अपनाई जाए, जैसे काम करते समय फोन को बस दूसरे कमरे में रख देना, सिर्फ इतना सा बदलाव, तो फोकस पर कितना फर्क पड़ सकता है। और ये भी कि क्या ये हमेशा बिजी रहना सच में हमारी जरूरत है, या बस समाज की एक आदत बन गई है जिसे हमने अपना लिया है। सोचने वाली बात।